हे एवरीवन, मैं ज्योति आप सभी का अपने इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे ओसीडी के बारे में। सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म को जानेंगे। ये ओसीडी का फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी उस पेशेंट के शरीर में किसी भी तरह का ऑब्सेशन या कंपल्शन देखा जाएगा। ठीक है, ओसीडी के ही उसमें आर में मतलब श्रेणी में OCPD भी होता है, उसको हम बाद में देखेंगे वीडियो में। तो पहले ये ओसीडी के बारे में मैं एक बात बता देती हूँ। ये एक मेंटल इलनेस है। दिमाग में विचारों को बार बार में जब वो कोई भी सोचता है तो ये उससे होता है। बहुत टाइम लगता है उस चीज़ में। आप अपने इसमें पेशेंट का जो मेन इशू होता है ना, वो ये होता है कि उसको ना कोई भी थॉट्स बार बार आ रहे हैं, कोई भी चीज़ मतलब रिपीट हो रही है। जैसे कई कई आपने देखा होगा, बार बार हाथ धोते हैं बिना वजह, उसमें कोई ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे। बार बार मतलब बार बार नहाते हैं जब उनको ज़रूरत भी नहीं होती है। मतलब लगा लो दिन में 5-5 6-6 बार नहा लेते हैं लोग, सिर्फ इस वजह से कि नंबर 1 किया है, मतलब वॉशरूम जाके आए हैं, टॉयलेट भी नहीं गए हैं, फिर भी नहा लेते हैं। और फर्श पे अगर कुछ खिंड रखा होता है ना, तो उसको बार बार में साफ़ करेंगे। मतलब बार बार में जाके देखेंगे वहीं पे कि कुछ खिंडा तो नहीं हुआ है, मैंने साफ़ तो कर दिया। मतलब बार बार होती है कोई भी चीज़ उनकी। थॉट वो ना साइलेंटली रिपीट करते हैं चीज़ों को, उनको पता भी नहीं चलता कि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे डोर को बार बार में चेक करना कि ये खुला है या बंद है, जो भी जाने से पहले। मतलब एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, लेकिन मतलब अगर आप ये बात सोच रहे हैं कि मैं भी करता हूँ ये 1-2 बार, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो एक ऑब्सेशन होता है। मतलब वो दूसरे को दिख जाएगा कि ये आदमी थोड़ा सा लग रहा है कि इसको कोई प्रॉब्लम है, ऑब्सेशन। ठीक है, कोई भी अपने आप को ओसीडी से पीड़ित ना समझे, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और है ना, उसको ना अवेयरनेस भी होती है अपने इस बिहेवियर की कि मैं ऐसे कर रहा हूँ। मतलब उस जो पीड़ित है, जो पेशेंट है, उसको पता होता है कि मैं ये कर रहा हूँ। और जब वो पता चल जाता है ना उसको कि मैं कोई भी चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्वियसली सोसाइटी में, सोशल गैदरिंग वगैरह में कहीं पे भी वो अगर जाएगा, फिर वो उसकी मतलब कहीं ना कहीं वो अपने आप को अनॉयड पाएगा कि भाई मैं तो बेवकूफ़ लग रहा हूँ। फिर उसको उस अवेयरनेस की वजह से एनजाइटी हो जाएगी कि मैं ही पागल हूँ, मतलब उस टाइप से। कि मतलब उसको एक अजीब सा डर सा रहेगा कि भाई मेरे मेरे अंदर तो ये हरकत है। मतलब वो अजीब सा दिखेगा आपको। वो ना अपने आप में ना कम भी करने की कोशिश करेगा कि मैं मतलब ऐसे साइलेंटली, अगर किसी की कोई हैबिट है, लगा लो हाथ धोने की, लगा लो, किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं बार बार में हाथ धोती हूँ। ठीक है, तो मान लो मैं 20-50 बार हाथ धो लेती हूँ। ठीक है, तो वो आदमी साइलेंटली उसको पता है कि वो उसकी परेशान भी है। वो उस चीज़ को मतलब ठीक नहीं कर पा रहा होगा। अगर वो वाली चीज़ है ना, तो है ओसीडी आपको, कि आपको पता है कि आपको ये दिक्कत है। ठीक है, लेकिन आप उसको ठीक ही नहीं कर पा रहे, मतलब उसको पीछे ही नहीं कर पा रहे, वो आगे आगे होती जा रही है। आपको लगेगा, जैसे मैं अभी हाथ धोने की बता रही थी ना, तो उस इंसान को लगेगा कि मेरे हाथों पे कुछ रह गया। फिर वो धो के आएगा किसी बात के 5 मिनट बाद, फिर 2 मिनट बाद, फिर। और फिर जैसे नहाने वाला बता रही थी, उस इंसान को लगेगा कि मैं गंदा हो गया। वो हर हर चीज़ मतलब उतार के फेंक के, और फिर वो ये सोचेगा कि मेरे को तो नहाना है, मैं गंदा हो गया। ये एक कंपल्शन आ जाता है बिहेवियर में। ठीक है, और रिपीटेटिव कंपल्शन होगा। जैसे वो आदमी, आप सोच के देखो वो सिचुएशन, कि उसको ना मतलब ऐसे पता भी है कि मैं एनॉयड हूँ, मतलब मैं, वो खुद में उसको पता भी है। जब वो अपने बारे में अवेयर हो जाएगा ना, उसके बाद उसको एनजाइटी शुरू हो जाएगी कि मेरे से ये चीज़ क्यों नहीं हो रही। और तब जब एनजाइटी शुरू हो जाएगी ना, फिर मतलब एक कंपल्शन हो जाएगा कि मेरे को ये करना ही है। और फ्लेक्सिबिलिटी उसकी जो लाइफ की है ना, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वो ठीक ही नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। और फिर उसके बाद उसकी लाइफ पे इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा कि बार बार में वो कुछ भी करेगा। जैसे कई कई औरतें या कई आदमी जैसे भगवान को मानने लग जाए, वो बार बार में जोत लगाएंगी, बार बार में किसी चीज़ को करना। बस फ़र्क इतना है कि वो उस चीज़ को धार्मिक उससे जोड़ रहे हैं। तो हमें एज ए आउटसाइडर या एज ए मतलब जो देखने वाले हैं परिवार में किसी को भी, तो वो कोई भी चीज़ जैसे धूप बत्ती लगा दी, वो बार बार में लगाएंगे, बार बार में कंपल्शन है उनका, ऑब्सेशन है। उनको चैन नहीं पड़ेगा इतने तक, उनके मन में शांति नहीं पड़ेगी इतने तक। और इस चीज़ के साथ हम दूसरे भी थोड़े से अजीब सा व्यवहार करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आता। मैं इस चीज़ में इनकी साइड नहीं लेने वाली। मैं ये बता रही हूँ कि जो पेशेंट होता है ना, वो इस बीमारी के बारे में अवेयर होता है, ये एक ऐसा मेंटल इलनेस है। और वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अपने आप में शर्मिंदा सा फील करता है। पहले तो आदमी को होगा ऑब्सेशन, फिर होगा उस चीज़ के प्रति डिस्ट्रेस। और उस डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि उसको पेन हो रहा है कि मेरे को करना है वो चीज़, मतलब वो एनॉयड फील कर रहा है उस चीज़ से। मतलब जैसे लगा लो एक बुक रखी है, मेरे को उस बुक को मैं देख के अजीब सा लग रहा है, मतलब मेरे को वो वहाँ से हटानी है। ठीक है, तो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि मेरे को पहले होगा ऑब्सेशन। ठीक है, कि मेरे को हटाओ इसको यहाँ से। फिर मेरे को उससे एनजाइटी होना स्टार्ट हो जाएगी, डिस्ट्रेस, कि भाई परेशानी होना स्टार्ट हो जाएगी, जब तक वो दिखेगी तब तक। उसके बाद फिर हो जाएगा कंपल्शन कि हटाना ज़रूरी है, नहीं तो मैं चैन की सांस नहीं लूँगी।
और उसके बाद जब वो हट जाएगी ना, फिर मेरे को मिलेगा रिलीफ। ये थोड़ा थोड़ा सा चाइल्डहुड से या फिर ज़्यादा हम उस चीज़ पे ना जाएँ, तो जब हमारे थॉट्स बार बार रिपीट होते हैं ना, और हम उनको थोड़ा सा शक्ति देते हैं कि होने दो, मतलब जैसे सोचते रहते हैं, ये तब स्टार्ट हो जाता है। और तो अब हम इसके प्रति कर क्या सकते हैं, हम कुछ डेली रूटीन कर सकते हैं जिससे हम इसके जो सिम्टम्स हैं उनको थोड़े से मैनेज कर सकते हैं, और हम अपने डॉक्टर की हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में, क्योंकि हम डॉक्टर के बिना तो ये चीज़ बिल्कुल नामुमकिन है। अगर आपके पास बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ही हो चुका है, आपको ये चीज़ डॉक्टर को इलाज करने में हेल्प कर सकती हैं। और जो डॉक्टर सीबीटी देते हैं, कंपल्सिव बिहेवियर थेरेपी, और उसके अलावा हम एक आप में ऐसा कर सकते हैं कि हम 15 मिनट के लिए 15 मिनट का रूल अपना लें, और ये इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। और ऐसा कर सकते हैं कि 15 मिनट तक हम किसी भी चीज़ के लिए अलार्म लगा लें। जैसे हमारी आदत है बार बार में कोई भी चीज़ चेक करने की, मतलब बार बार में ठीक है ये यहाँ रखा है ऐसे, या फिर हमारी हाथ धोने की लगा लो आदत है, तो हम 15 मिनट से शुरू कर सकते हैं। हमने अलार्म लगा लिया, उसके बाद 15 मिनट तक दूसरी एक्टिविटीज़ में एंगेज रहेंगे। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारा दिमाग कितना कितना कंपल्शन को फॉलो कर रहा है, कितना ऑब्सेस्ड है किसी भी चीज़ को लेके। इस चीज़ के बारे में हमें पता चल जाएगा। ठीक है, जब हमें पता चल जाए कि ये 15 मिनट हो चुके हैं, और हमें समझ में आ जाएगा कि आराम आराम से हम इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, अपने इस कंपल्शन वाले बिहेवियर के बारे में थोड़ा सा इसको ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। इससे हमारे जो स्वभाव है उसके अंदर ये भी आएगा कि पेशेंस, और अपने आप को अगर 15 मिनट तक आप कोई भी चीज़ करके रखें तो आप अपने आप को थोड़ा सा शाबाशी भी दे सकते हैं, और इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपने कर दिखाया और आप कर सकते हैं ये चीज़। ये आपकी इंटेंसिटी को कम करने के साथ आपकी जो साइकिल है बार बार में जो आप चेक कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को हाथ धो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। मतलब जैसे आप किसी भी चीज़ को ऐसे धर्म का नाम लेके भी नहीं बोल सकते कि बार बार में आप कोई चीज़ कर रहे हैं, तो आप पीड़ित हैं। अगर आप के घर में किसी भी पर्सन को आप देख रहे हैं ऐसा, जो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा है लेकिन वो कंपल्सिव नेचर में है, तो वो भी कहीं ना कहीं वो आगे जाके दिक्कत देगा, उसी को देगा, उस पर्सन को देगा, और उसके वातावरण यानी कि उसकी फैमिली फ्रेंड्स को देगा। तो हम बात कर रहे थे कि उसके बारे में, उससे होगा क्या, उससे आपका जो इंटेंसिटी है ना स्ट्रेस को लेने का, वो होगा कम। दूसरी बात यह है कि आपको ना डिस्कम्फर्ट में रहने की आदत पड़ेगी, कि दुनिया में डिस्कम्फर्ट के साथ रहना भी आना चाहिए। कि मान लो कोई, मैं बुक वाला एग्जांपल दे रही थी कि बुक रखी है तो रखी रहे, अगर मेरे को उससे प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे को आदत होनी चाहिए कि भाई कोई बात नहीं, ठीक है। इससे बस यही हो सकता है कि हमारी जो साइकिल है ना वो ब्रेक हो जाए, और हमारा जो ऑब्सेशन है वो उस चीज़ के प्रति कम हो जाए। जब भी आप किसी को देखें ना, फैमिली वगैरह में या किसी को भी, तो आप उसको ताने कसने के बजाय या फिर कुछ भी उल्टा बोलने के बजाय आप उसको ऐसे हेल्प कर सकते हैं कि ये जो 15 मिनट रूल है ना, आप ऐसे उसकी हेल्प कर सकते हैं। जब भी ध्यान रखो, कोई भी मेंटल पेशेंट जब जब वो हो चुका, वो आउटपुट है, इनपुट कुछ और था, हम आउटपुट के ऊपर अपना भाषण शुरू कर देते हैं बिना सोचे समझे कि ये क्यों किसी के साथ हुआ है। तो हम एटलीस्ट उनकी लाइफ को और ख़राब ना करें। हमारा तो डोपामिन में हिट हो जाता है कि हमने ताने कस दिए, लेकिन एटलीस्ट हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए कि वो एक मेंटल इलनेस से परेशान है बेचारा, और उसकी हमें हेल्प करनी चाहिए कैसे भी करके। उसको एक्सेप्ट करो, उसके बाद उसको अवेयर करो इस चीज़ को लेके कि ऐसा होता है। अगर वो माँ बाप बड़े हैं, आप अवेयर करो उनको। अगर वो माँ बाप मुझे देख रहे हैं तो वो खुद अवेयर हो जाएं, या हमारे छोटे बच्चे अगर कोई परेशान है, अवेयरनेस इज़ इम्पोर्टेंट देन नथिंग। क्योंकि अगर आप अवेयर हो जाएंगे ना, तो आपको समझ आने लग जाएगा कि इसको हमने ठीक कैसे करना अपने लेवल पे। डॉक्टर अपना काम करेगा, आप अपना काम करो, तो इतना तो हमें पता ही होना चाहिए। अब हम OCPD के बारे में बात करेंगे कि OCPD होता क्या है। ये भी ऑब्सेशन कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। जैसे मैं बता रही थी वो मेंटल इलनेस का है। ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जो परफेक्शनिज्म जो होता है ना, उसकी तरफ हमें ज़्यादा आकर्षित करता है। कई बार आपने ऐसे लोग देखे भी होंगे, मैंने तो बहुत सारे देखे हैं ऑफिस में या फैमिली या कहीं पे भी, जो ना परफेक्शनिज्म को ज़्यादा ही तवज्जो देते रहते हैं दिमाग में, कि अपने आप के ऊपर भी बहुत कंट्रोल रखते हैं, और दूसरों पे कंट्रोल रखना वो बहुत पसंद करते हैं। और जैसे मैं बता रही थी कि उनको ना ऑब्सेशन होता है परफेक्शनिज्म में घुसने का। हर चीज़ को वो परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं। उनके अंदर एनजाइटी तो कम होती है और फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। जब कोई भी चीज़ ठीक से, कोई सोफ़ा इधर से उधर ऐसे ना रखा हो, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। एनजाइटी नहीं होती उनमें, क्योंकि उनमें बहुत एक तरह से कॉन्फिडेंस बहुत होता है, और वो अपने बीमारी को या कोई भी जो ये ट्रेट है, पर्सनैलिटी ट्रेट, इसको कोई भी चीज़ वो समझते भी नहीं है कि मेरे अंदर कुछ है दिक्कत या कुछ भी। जैसे जो OCD वाले हैं उनको पता होता है, और वो उस चीज़ से थोड़ा सा एनॉयड फील करते हैं कि मुझे ये दिक्कत हो रखी है कंपल्सिव बिहेवियर की। लेकिन इनको ये लगता है कि मैं शक्तिमान हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ, तो इनको एक अजीब सी दूसरों को कंट्रोल करने की लत लग जाती है।
ये तोड़ते मुड़ते नहीं हैं, किसी के लिए भी कोई भी त्याग नहीं करते, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते, रिजिड होते हैं और अपने आप को बहुत सही समझते हैं और अपने वर्क को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इतना ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि इनके रिश्ते टूटते फिरते रहते हैं। और जैसे एक अजीब सा मैं का भाव नहीं होता है कि मैं ही ये कर सकता हूँ उस टाइप से, और इसको आप ज़्यादा कर दो, बिल्कुल ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा को मैं नहीं बोल रही बिल्कुल भी। ये एक आप जो देखोगे ना आप समझ जाओगे कि अगर आप रिलेट कर पा रहे होगे तो, कि कुछ ज़्यादा का होना मतलब बार 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 मैं इनकी जो ये पर्सनैलिटी ट्रेट है ना, इनकी इस हद तक चली जाती है कि इनके रिश्ते के बदले में अगर इनको कोई ऐसा भाव दे देना कि जहाँ पे इनको प्रेफरेंस मिले तो ये रिश्ते को छोड़ छाड़ के वहीं पे चले जाते हैं। और इनको कभी भी डॉक्टर की ज़रूरत भी नहीं महसूस होती है। एक ऐसी अजीब सी प्रॉब्लम होती है, और इसको हम जैसे उसमें ये भी बोल देते हैं अहम की बीमारी है इसको, तो मैं ऐसे, तो इनको बस ठीक करनी है वो चीज़ कि दूसरे ये प्रॉब्लम है, और वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, उनको एंजाइटी वगैरह नहीं होती, उनको फ्रस्ट्रेशन होती है। सारे रिश्तों को बलि चढ़ा के बैठ जाते हैं, और उनमें से कुछ 1% होते हैं जो ये समझ सकते हैं कि मेरे अंदर ये चीज़ है, मतलब जो एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस का तो इनमें ए भी नहीं होता है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, मतलब ये एक पर्सनैलिटी बन जाती है, मतलब आदमी का एक ऐसा कि जब हम हर चीज़ को ये नहीं बोलते बच्चे को भी, तो हमें सावधान रहना चाहिए कि नहीं तू ही ठीक है, बहुत अच्छे बेटा, आप ही सबसे अच्छे हो, आप ही। जब आप ये बोलो ना, अपने अंदर ये सोचा करो कि इस चीज़ का ना इसको पूरी लॉन्ग लाइफ इसकी इफेक्ट होगा इस चीज़। तो ऐसे जो लोग मैं बता रही थी ना, OCPD वाले जो पर्सनैलिटी ट्रेट है ये, वो वाले अगर ट्रीटमेंट ले भी तो इनमें सबसे अच्छी बताई जाती है टॉक थेरेपी। और टॉक थेरेपी होती है, जैसे मान लो उसको वही बात है वो बताएगा नहीं, तो ऐसे लोग बहुत बताते भी नहीं अपनी बातों को, तो टॉक थेरेपी उनके लिए मैजिक का काम करती है। बाकी जो काम डॉक्टर करते हैं वो तो करते हैं, हम अपने बेसिस पे क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही थी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाहती थी, इट्स ओके टू बी नॉट टू परफेक्ट। और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू मुझे यहाँ तक सुनने के लिए। बाय बाय। अपने आप के ऊपर काम करो, अगर कोई भी आपको दिखे अपने आसपास तो उनमें अवेयरनेस फैलाओ। जितना हम अवेयर होंगे ना उतना हम डॉक्टरों का भी काम कम करेंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा हम अपने आप में, अगर हम बिल्कुल जैसे 10 तक बीमारी है, 1 से 10 तक ये डॉक्टर वाली बीमारी है, मतलब इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। अगर हम 5 पे 2 पे खड़े हैं और हम थोड़ा कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने बेसिस पे, अपने बिहेवियर पे ही तो काम करना है ना, अपने बिहेवियर पे काम करें और हम अपने अच्छे समाज का निर्माण करें। चलो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।